बात तो ये है कि जिसे हम दिन रात याद करते हैं, जिसके लिए हम दिन रात मर रहे हैं, उसे अपनी याद कैसे दिलाएं। बात तो ये है कि प्यार में उसको अपना कैसे बनाएं, कैसे समझाएं, कैसे कैसे क्या कह दे कि सब ठीक हो जाए, क्या बोल दे कि सब ठीक हो जाए, ऐसा क्या करें कि सब ठीक हो जाए। दुनिया भर की चीजें करी फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही। इस बार ऐसा क्या करने से सब ठीक हो सकता है। तो बस यहां पर हाथ रख करके ये बोल देना, फिर देखना चमत्कार। वो सब होगा जो तुम चाहते हो। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अनूठा साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है, हर हाल में आपको जिताया जाता है। शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो, या शादी होने में दिक्कत आ रही हो या शादी चलने के बाद दिक्कत आ रही हो, तलाक की नौबत आ रही हो, कहीं और दिल लग गया हो, कोई छीन रहा हो, रिश्ता खराब कर रहा हो, प्यार दूर चला गया हो, बात नहीं कर रहा हो, अन्य बहुत सारी चीजें, सिचुएशन कैसी भी हो, कितने भी ट्रायंगल पर आप खड़े हो, जहां पर बात रिश्तों की है, संबंधों की है, नातों की है, वहां पर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। जोड़ियां आसमान में बनती है, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको हमेशा मदद करती है और आपको आपसे मिलवाती है। यहाँ पर पिछले 20 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और सक्सेस रेट यहाँ का 96% है। और ये सब निरंतर जारी है। कैसे? क्योंकि यहाँ 4000 लोगों की टीम काम करती है। यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े शास्त्रों पर रिसर्च होती है, उस पर परिचर्चा होती है, फिर आपके लिए सॉल्यूशन निकाल कर बताया जाता है। सॉल्यूशन इतना सरल कि दुनिया में कोई उसका सामी नहीं है, और उपाय का प्रतिफल इतना ज्यादा कि उसका कोई सानी नहीं है। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ, विश्व का पहला प्लेटफॉर्म जहां पर कोई सामने आकर प्रमाणित व्यक्ति प्यार पर बात कर रहा है। वरना तो क्या होता था, जिनको प्यार का पा नहीं पता, जो ना शिक्षित है, ना साक्षर है, ना भाषा है, ना शैली है, ना ज्ञान है, ना जानकारी है, वो प्यार पर बात करेंगे। दुनिया के सर्वोच्च स्तर पर खड़ी, जो गौरी शंकर शिखर पर खड़ा विषय है, उस पर बात करेंगे। प्यार, प्यार विश्व की सबसे बड़ी पूंजी है। प्यार, प्यार दुनिया की सबसे बड़ी वस्तु है। प्यार से बड़ा, प्यार से महंगा, प्यार से कीमती, प्यार से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। प्यार भगवान भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। भक्त में यदि याचना नहीं होती तो भक्त भगवान बन गया होता। प्रेम में यदि वासना नहीं होती तो प्रेम भी भगवान बन गया होता। तो साहब, प्यार भगवान है अगर वासना नहीं हो उसमें। प्रेम को अमलया भक्ति कहा गया है शास्त्रों में, यानी भगवान से मिलाने का सबसे सीधा साधन। प्रेम तपस्या, साधना, इबादत सबसे बड़ा है। प्रेम है तो दुनिया है। पढ़ाई लिखाई, उन्नति प्रोन्नति, धन रुपया पैसा सब प्यार की वजह से है। किसी से तो तुम प्रेम करते हो, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से, बहन से, यार से, दोस्त से, घर से, परिवार से, किसी से तो प्रेम कर रहे हो जिसके लिए कुछ बनना चाहते हो। कभी अपने माँ बाप के लिए, कभी बीवी बच्चों के लिए, कभी अपने पति के लिए, कभी अपनी पत्नी के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी दोस्त के लिए, कभी गर्लफ्रेंड के लिए, कभी बॉयफ्रेंड के लिए। किसी ना किसी के लिए ही तुम कुछ काम कर रहे होते हो। बिना स्वार्थ के ये नहीं चलता, और स्वार्थ का दूसरा नाम प्रेम है। कि स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कै रीति। ऐसा कहते हैं। सुर, नर, गंधर्व, किन्नर, कोई भी होने दो, सबकी ये रीति है, सब ऐसे ही चलते हैं। प्रेम जगत का सार है। प्रेम भगवान को
पाने का अद्भुत सार है। प्रेम भक्ति का भैया दूसरा एक नाम है। प्रेम से भजने से भगवन आ ही जाते हैं सुनो। प्रेम से भजने से भगवन आ ही जाते हैं सुनो। ध्यान से इस बात को समझो और अंदर ही गुनो। कहते हैं वो सब संत जन मिलते हैं प्रेम में। दुनिया में ऐसा कौन नहीं मिलता प्यार से। विश्व की हर चीज प्यार से मिलती है। मीठी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल होए। दुनिया के हर सार में प्यार है। प्यार के बगैर कुछ नहीं है। हर दुनिया की हर फिल्म प्यार पर बनती है। घूम फिर के प्यार। बिना प्यार दिखाए कोई फिल्म बनाकर तो दिखाए। हाँ, दुनिया का कोई भी एल्बम कोई भी सॉन्ग बिना प्यार के बनाकर तो दिखाए। या तो माँ का प्यार है तो भाई का या तो बहन का प्यार के बगैर बना के दिखाओ। नहीं चलेगा, नहीं बन सकता। कभी देश प्रेम, कभी मातृ प्रेम, कभी भक्ति प्रेम, कभी बिना प्रेम के कुछ नहीं हो सकता। प्रेम मूल है, बाकी सब परिवर्तनशील है। बाकी सब चेंज हो सकता है, प्यार चेंज नहीं हो सकता। आज मैं कह रहा हूं यहां पर हाथ रख करके ये बोलने मात्र से आपका प्यार विश्व के किसी भी कोने में हो वहां से खींच कर लाया जाएगा। यहां पर ये हाथ रखकर बोल देने से आपका परिवार बचाया जा सकता है। आपका घर संसार सुखमय बनाया जा सकता है। आपके घरौंदे को सजाया जा सकता है। आपको फिर से श्रृंगारित और खिलखिलाया जा सकता है। आपको फिर से हंसाया जा सकता है। आपको फिर से बेहतरीन बनाया जा सकता है। आपको और मूल्यवान बनाया जा सकता है और आपको फिर से जगाया जा सकता है। एक बार यहाँ हाथ रख करके ये बोल दीजिए, प्यार मजबूर हो जाएगा तुम्हारी तरफ आने के लिए। एक बार यहाँ हाथ रख करके ये बोल दीजिए, पति पत्नी दुनिया में कहीं पर कितने भी क्लेश हो, कितने भी झगड़े हो, कितना भी बवाल हो रहा हो, सब समाप्त हो जाएगा। गृह क्लेश हो तो, पारिवारिक क्लेश हो तो, रिश्तों में क्लेश हो तो, संबंधों में क्लेश हो तो, किसी भी सिचुएशन में होने दो। ठीक कैसे होगा? बस हाथ रख करके ये बोल तो देखो, फिर देखिए चमत्कार, वो अद्भुत चमत्कार जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। शास्त्र कहता है, वेद कहता है और हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी ये बात कहते हैं कि आपके कंधों पर भगवान के दो ऐसे दूत बैठा दिए गए हैं जो आपके बारे में सुख और दुख, पाप और पुण्य लिख रहे हैं। ये दुनिया का हर संप्रदाय मानता है। क्रिश्चियन भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं और हिंदू भी मानते हैं कि आपके शोल्डर्स पर, कंधों पर दो ऐसे देव मनुष्य है, दो ऐसी शक्तियां हैं जो आपका पाप पुण्य का लेखा जोखा लोट कर रही हैं और वही आपके लाइफ को बैलेंस करते हैं। ऐसा मान्यता नहीं, ये बिल्कुल यथार्थवादी चीज है। दहिने भुजा संत जन तारे, बाई भुजा असुर दल मारे। तो भुजा से मारे कैसे? बाई भुजा में असुर दल है, दाहिनी भुजा में संत जन है। अच्छी चीजें, पुण्य चीजें राइट साइड में है और गड़बड़ चीजें लेफ्ट साइड में है। ऐसे ही वायु विकार भी लेफ्ट और राइट में है। आपके रोग और रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर आप देखना चाहोगे तो दाहिने साइड रोग प्रतिरोधक क्षमता है और बाईं तरफ विकार है, ऐसा माना जाता है। आपके शरीर में दो नाड़ियां चलती हैं, दो श्वास चलती हैं, एक राइट से चलती है और एक लेफ्ट से चलती है। कभी राइट चल रही होती है, कभी लेफ्ट चल रही होती है, दोनों एक साथ कभी नहीं चलती। आप चेक करके देख लीजिए। वैद्य बड़े बड़े जब नाड़ी पकड़कर आपके देखते हैं तो बस वही समझने की तो कोशिश करते हैं कौन सी नाड़ी तुम्हारी एक्टिव है। सूर्य और चंद्रमा और दो नाड़ियां, इनकी कैलकुलेशन से पूरा का पूरा आयुर्वेद का निर्माण हुआ है। आज वही बात कह रहा हूं, यहां हाथ रखकर ये बोल देना, विश्व का सब कुछ संभव हो जाएगा। कहां हाथ रखना है? अपनी भुजाओं पर दो हाथ रख करके ये बोल देना, तुम्हारा जीवन पूरा सुसज्जित हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू सो मच गुरुजी, मैं आपका
दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, दिल Oh my से। आज आपने मेरी लाइफ हैप्पी बना दी। थैंक यू सो मच। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ रहना, अपना आशीर्वाद बना के रखना। दिल से मैं आपको धन्यवाद God. करती हूँ, थैंक यू करती हूँ, क्योंकि जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी आज वो सारी अच्छी हो गई हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बढ़िया। मिस यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, आई लव यू। Oh my God. बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, सब ठीक हो आपका। आज यद्यपि आप लोगों को बताऊं ये बहुत बार मेरे पास आया, इसलिए आज सुनाना पड़ा। आज हमने एक धन्यवाद इस रूप में लिया, इनका काम हुआ है। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये नॉन हिंदू हैं, ये मुस्लिम संप्रदाय से हैं। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूँ, कहाँ हाथ रखकर क्या बोलना है और कैसे सब ठीक हो सकता है। आपको दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड करके अपने भुजाओं को पकड़ना है, थोड़ा ऊपर के साइड पकड़ने की कोशिश करिएगा, ऐसे जैसे मैंने पकड़े हैं, बिल्कुल इस प्रकार से। और आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हो, लेकिन ओम नमः शिवाय के पहले क्लीम लगाना। ओम क्लीम नमः शिवाय, ओम क्लीम नमः शिवाय। मैं बड़ा मंत्र बोल रहा हूं, इसको एक बार सुन जरूर लो और उस समय बजाओगे तो और अच्छा होगा। ओम नमस्ते रुद्रमन्यभूतो दिखवे नमः, बाहुभ्याम नमः, बाहुभ्याम नमः, ऐसा बोलना है। बस इसको सुन लेना। इसको उस समय जब तुम उपाय कर रहे हो तब समझ लेना, केवल इतना मात्र बहुत हो जाएगा। अब आपको ये उपाय करने के पहले क्या करना है उसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप सिर्फ ओम नमः शिवाय बीज मंत्र लगा करके बोल रहे हैं तो कोशिश करिएगा कम से कम 51-108 बार जरूर बोलें। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा ताकत आएगी और उतना ज़्यादा बल मिलेगा आपको। पहला अक्षर, अब देखो ध्यान से समझना, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी बाईं भुजा में अपने पार्टनर का नाम और दाहिनी भुजा में अपना नाम का पहला अक्षर। अगर आप स्त्री हैं तो दाहिनी तरफ आपके पार्टनर का नाम और बाईं तरफ आपका अपना नाम। स्त्रियां हमेशा वामांग होती है, पुरुष हमेशा दक्षिणांग होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को कभी भी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। गुरु आदेश की डेफिनेटली जरूरत होगी। आप खुश हो, मुस्कुराएं, सुंदर बने, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पिए। हर हाल में आपकी चीजें ठीक करने के लिए मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी निजता पूरी तरह से ठीक करूंगा। तुम्हें क्या करना है? रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, निगेटिव नहीं सोचना, और हाँ, प्रीवियस लाइफ भी नहीं बताना। बस पॉजिटिव रहना है, हर हाल में अच्छा देखने की कोशिश करनी है। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री महर्षि महेश योगी जी के दिव्य आशीर्वाद से राष्ट्र की समृद्धि, शांति एवं विकास हेतु श्री राम कथा एवं विष्णु महायज्ञ का आयोजन परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अलौकिक लीलाओं का वर्णन, साथ ही विष्णु महायज्ञ का आयोजन दिनांक 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। स्थान महर्षि आश्रम, नोएडा, सेक्टर 110। आयोजक महर्षि आश्रम। कथा श्रवण करें। समय सायं 3 बजे से 6 बजे तक एवं यज्ञ का समय 9:30 बजे से 12:30 तक। इस कथा का सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर। डी लाइव देखें वैदिक चैनल पर दोपहर 1 बजे से एवं आस्था पर रात्रि 11:20 से। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929।